ओके। दिवाकर जी बताइए, जिस तरह से बीते दिनों एक वीडियो भी वायरल हुई सोशल मीडिया पर और पुलिस ने पुलिस का कहना था कि क्राइम कंट्रोल करने के लिए उनके द्वारा अभियान चलाया गया था शराबियों की धरपकड़ को लेकर के, और गुलाटी चिकन के जो मालिक हैं उनको कहीं ना कहीं बर्बरतापूर्वक जो है पुलिस जो है कार्रवाई करती दिखाई दे रही थी, हिरासत में लिया गया था। किस तरह से जो है पुलिस को झटका लगा है न्यायालय से? निश्चित रूप से क्राइम कंट्रोल करना पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था का एक पार्ट है, लेकिन जब पुलिस ही क्राइम करने लगे तो ये एक वानगी थी उसकी कि जहां पर न्यायालय परिसर में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ रुद्रपुर थाने का जब रिमांड आता है, वहां पर कोई धारा ऐसी नहीं थी। 332, 353, 323, 504, 506, 386, 290 इन धाराओं पे जब पुलिस रिमांड लेके आती है तो एक सवालिया निशान था कि क्या उस व्यापारी द्वारा ऐसी आपत्ति की गई, सरकारी कार्य में क्या बाधा डाली गई, किसके साथ मारपीट की गई। ना तो कोई मेडिकल था, ना कोई ऐसा प्रमाण था, ना किसी के वर्दी फटी का प्रमाण था, ना सरकारी कार्य में बाधा का था। एक स्टेट वर्सेस बिहार सुप्रीम कोर्ट का एक कानून था, अर्नेस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उस कानून व्यवस्था में 2014 का यह वाक़ा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है जिसमें 7 साल तक के गंभीर अपराधों की श्रेणी वाले मामले जिनमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, ऐसे अपराधों में किसी भी को भी जेल ना भेजा जाए। लेकिन यहाँ पर अधिकतम सीमा थी 3 वर्ष की, जो 332 और 353 में बनती है। लेकिन पुलिस ने अर्नेस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले को भी कोर्ट नहीं किया और सीधा सीधा जेल भेजने की प्रक्रिया कर दी और उनका रिमांड ले लिया। हमारा सवाल यही था अदालत में कि क्या इन्होंने कानून की व्यवस्था का पालन किया। आप कानून व्यवस्था का पालन ना करने के आरोप में किसी व्यक्ति को, किसी व्यापारी को लेके आ रहे हैं, और ऐसी कौन सी वजह रहेगी कि आपको 41 सीआरपीसी का बेनिफिट नहीं दिया। तो अदालत का सवाल इस बात पे रुक गया और अदालत ने पूछा। तो उस कार्रवाई के दौरान हमारे पास एक साक्ष्य और आया जो सीसीटीवी फुटेज था, जिसमें पुलिस के अधिकारी स्वयं में तो गणवेश में नहीं है, पुलिस की वर्दी में नहीं है, प्राइवेट यूनिफॉर्म में है, और वो धकेलते हुए ले जा रहे हैं। बाकी पुलिस के लोग उन्हें धकेलते हुए गाड़ी में बैठा रहे हैं, जबरिया। तो ये जबरिया हमने नहीं किया, ये किया पुलिस ने। तो हमारा ये था एक संदेश कि क्या न्याय व्यवस्था में ऐसा कोई अधिकार है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, जबरिया ये करें और भेजे हमें जेल। तो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जो हमारे मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, सीजीएम साहब, उन्होंने इस बात को देखा बारीकी से और ओपन टू कोर्ट, ओपन कोर्ट में एक ओपन जजमेंट दिया कि रिमांड इज रिफ्यूज्ड और आप अंडरटेकिंग बॉन्ड दीजिए 20,000 का, इनको ले जाइए, ये भविष्य में विवेचना में ये सहयोग देंगे, ऐसी इन्होंने कंडीशन दी। और जब विवेचक बुलाए आप विवेचना में सहयोग दें। ये एक ऐतिहासिक निर्णय था अदालत के लिए और न्यायिक व्यवस्था के लिए भी, और न्याय व्यवस्था में आस्था रखने वाले ऐसे लोगों के लिए भी। नहीं तो पुलिस की लाठी, पुलिस की भैंस, और जैसा चाहे वैसा धर ले भेस, इस कहावत को उन्होंने दूर किया और पुलिस के कार्रवाई पे एक प्रश्न चिन्ह लगा कि अराजकता किसी के लिए भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, भले वो पुलिस की हो, भले ही जनता की हो। तो एक ऐतिहासिक फैसला था, हम उस फैसले का सम्मान करते हैं। और एक संदेश और कि व्यापारी भी व्यापार की आड़ में अराजकता को ना अपनाएं, और अराजकता किसी भी पैमाने पर भले पुलिस की है, भले जनता की है, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी संदेश के साथ एक ये इसका क्राइम नंबर था 692 बल्कि 2022। ये वो जजमेंट है जिसकी प्रति मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस जजमेंट में साफ साफ ऑनरेबल सीजीएम महोदय ने, ये 2 पन्नों का जजमेंट है जिसमें अर्नेस वर्सेस स्टेट का उन्होंने हवाला दिया, और उस हवाले को देते हुए इसके पैरा सेकंड में इस पर हवाला दिया हुआ है, और पूरा जजमेंट देते हुए उन्होंने इसको कार्रवाई को गलत माना और सारी धाराओं का रिमांड देने से इनकार कर दिया। धन्यवाद।